नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो आपसे अब चर्चा करने वाले हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं, ये बहुत गंभीर है। बहुत लंबे समय तक इसको आप अपने जीवन में इसको आप उतारें, समझें और इसको स्टडी करें तो आप बहुत तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो ये जानकारी अगर आपका इसके अभाव में आप अपना बहुत बड़ा लॉस करा सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली जो अभी इंसिडेंट होते हुए देख रहे हैं भारतवर्ष में, इसमें ये बहुत बड़ी जानकारी आपके काम की हो सकती है। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है नक्षत्र। हम आपको नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में समय समय पे जानकारी देते ही रहे हैं, क्योंकि ये नक्षत्रों की एनर्जी कोई सामान्य चीज़ नहीं है। नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपका दिन तय करते हैं। और हर एक दिन, क्योंकि चंद्रमा का गोचर, हर एक दिन की एनर्जी जो नक्षत्र से गोचर करते हैं यानी मूव करते हैं, तो आपके दिन की एनर्जी तय हो जाती है। हम सब की एनर्जी उसी से तय होती है। अगर आप नक्षत्र की एनर्जी प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा लॉस भी उठा सकते हैं। और अच्छे से अगर इस नक्षत्र की एनर्जी को आप समझें तो आप एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सुखद, एक संपन्न, एक सामान्य जीवन को जीने का एक ये नक्षत्र आपका कारण बन सकता है। क्योंकि नक्षत्र, जैसे मैंने बताया, एनर्जी एक प्रकार की ऊर्जा लेके आपको इफ़ेक्ट करते हैं, हम सबको इफ़ेक्ट करते हैं, यूनिवर्सली इनका प्रभाव होता है। 27 नक्षत्र यानी 27 नक्षत्रों की अलग अलग 27 एनर्जी, और हर नक्षत्र आपको हेल्प करता है उस एनर्जी को इन्वोक करने से, उस एनर्जी को वो आपको काम, उस प्रकार के काम, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, आप गांव या जंगल की तरफ या आप शहर की तरफ, मॉल, या कहाँ आप ट्रैवल करेंगे, ये भी नक्षत्र आपको मदद करते हैं कि आपकी कितनी अच्छी और कितनी सुखद यात्रा होगी या कितनी खराब या कितनी बुरी यात्रा होगी। जैसे कि हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करें, तो अगर आप ऐसी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं जो बहुत ही जंगल और बहुत नेचर से लविंग कोई जगह है, प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई स्थान है, तो इस दिन इस नक्षत्र को आप यूटिलाइज़ करें, आपकी यात्रा बहुत सक्सेसफुल होगी, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। वैसे ही अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र का एनर्जी देखें तो आप देखेंगे इस दिन आप कुछ भी काम करेंगे आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, आप उस ऑर्डर को वापस प्लेस करेंगे या वो ऑर्डर लेके आप बहुत ज़्यादा हरास फील करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप उस एनर्जी को आप फिर से रिपीट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि पुनर्वसु, आप ये जानते हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र किस भगवान का है, किस भगवान ने इस नक्षत्र में जन्म लिया, भगवान श्री राम ने। और इसीलिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा भगवान श्री कृष्ण के रूप में, वही एनर्जी को वापस उन्हें क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि दैट इज़ पुनर्वसु, पुनः पुनः कोई चीज़ पुनः वापस करना। आप नहीं चाहते कोई चीज़ को रिपीट करना, तो आप बहुत ऐसे लंबे कार्य को, बहुत कोई ऐसी चीज़ को अप्लाई ना करें जो ये नक्षत्र के साथ में जो इस एनर्जी को हेल्प ना करे। कुछ चीज़ को रिपीट करना है तो ये नक्षत्र सबसे बेस्ट है, आपको यूज़ करना चाहिए इसी नक्षत्र के दिन। कृतिका, मैंने बहुत बार बताया, कृतिका इज़ नथिंग बट क्रिटिकल, ये बहुत क्रिटिकल नक्षत्र है। आप देखेंगे इस दिन कुछ ना कुछ आपके साथ एक इंसिडेंट ज़रूर होता है कि जहाँ आप अपने आप को बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ देखते हैं, कुछ बहुत बड़ा या कुछ छोटा। ये डिपेंड करता है कि आपका दिन कैसा है या आपका ग्रह गोचर कैसा है। ये ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए टेंस, या कोई ना कोई आपको कुछ ऐसा थोड़ी देर के लिए आप परेशानी में ज़रूर पड़ते हैं। वहीं अगर हम देखें, कुछ नक्षत्र होते हैं जिसे हम मानते हैं, जैसे पंचक नक्षत्र की बात कर लें। पंचक नक्षत्र क्या होते हैं? ये 27 नक्षत्रों के आखिरी के 5 नक्षत्र हैं। ये सबसे हरास करने वाले या सबसे खतरनाक नक्षत्रों में गिनती होती है। इन नक्षत्र में अगर आप लंबा प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए घर की आप छत डालेंगे, तो मान लीजिए आप इसको आप देखेंगे, मानना ही क्या, आप करके देखिएगा, आपको 5 बार वो घर को तोड़ के फिर से रिपीट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप कोई ऐसे काम करिए, जैसे लकड़ी अगर आप फर्नीचर्स के लिए लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं परेशानी में आपको डालने वाला काम होगा, क्योंकि ये 5 बार, पंचक का मतलब ही होता है 5 टाइम एनर्जी एनहांस कर देगी। हम पॉजिटिव रूप में इसे नहीं देखते, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा एनहांस कर देने के कारण इन नक्षत्रों को हम बहुत हार्श मानते हैं। इसीलिए इस व्यक्ति भी आप देखे होंगे, सुना होगा अपने घर परिवार में, इस समय अगर कोई चला जाए, किसी का देहांत हो जाए,
तो माना जाता है कि प्रॉपर विधि विधान से अगर पूजा ना की जाए तो घर में 5 सदस्यों की हानि होने का योग बन जाता है। वैसे ही कुछ नक्षत्र होते हैं बहुत सौम्य नक्षत्र। इन सौम्य नक्षत्र को भी आप डिवाइड करते हैं। आप सौम्य नक्षत्र के भी कई तरीके से इसको आप अलग अलग रूप में देखते हैं। कोई आपको कुछ काम करना है, छोटे काम करना है या लंबे समय के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी नक्षत्र ही तय करते हैं। आप कोई लंबा कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए हस्त नक्षत्र, ये शिव नक्षत्र है, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपने इसमें कोई ऐसा कार्य करना चाहा कि इसमें कोई ऐसा डिसीजन लिया जो बहुत लंबे समय तक आपको इफ़ेक्ट करेगा, तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं एनर्जी आपको बाउंस बैक करेगी। क्योंकि एनर्जी भले सौम्य है, बहुत बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन ये लंबे समय के लिए डिसाइड करने के लिए नहीं है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे नक्षत्र होते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिटेल विषय है, लेकिन हमारा आज का जो मेन जो टॉपिक है, मेन मुद्दा जिसके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है गंडमूल नक्षत्र, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बताया है। ये गंडमूल नक्षत्र क्या होता है? ये गंडमूल नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रूप में नहीं देखी जाती, क्योंकि आप सुने होंगे बच्चे का जन्म गंडमूल में तो नहीं हो गया। पहली चीज़ यही होता है, अगर किसी के घर में संतान का जन्म हुआ है तो पहली चीज़ यही देखते हैं कि गंडमूल नक्षत्र तो नहीं है, क्योंकि उसकी पूजा कराना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं कराया जाता तो माँ बाप से ही लेकर नहीं, उस घर में उस व्यक्ति के लिए जीवन में उसके संतान, उसका परिवार, उसके पति, उसका पूरा आसपास माँ बाप के साथ सारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए उसकी शांति कराना आवश्यक है। यही नहीं, इन गंडमूल का मैंने आपको बहुत बार बताया, इसका मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है गंडमूल नक्षत्र का, जब कोई ग्रह जल राशि से अग्नि राशि और अग्नि राशि से जल राशि की तरफ मूव करता है, तो उसे हम गंडमूल नक्षत्र में जो ये इनके मीटिंग पॉइंट को हम गंडमूल नक्षत्र के रूप में देखते हैं। और आपको पता है कि ये 3 बार रिपीट होता है हमारे ज़ोडिएक साइंस में। अगर आप देखें, सबसे पहले मेष राशि और मीन राशि में, फिर कर्क और सिंह में, वापस ये आप देखें वृश्चिक और धनु में। तो ये रिपीटेटिव तरीके से, यानी ये कम से कम 6 नक्षत्रों को पीड़ित किया। और यही एनर्जी जब आपके लाइफ में होती है, गंडमूल का जो इस समय होता है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। अब आप ये बोलेंगे मैंने इतनी सारी आपको नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी, ये कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए है। देखिए, भारत में अभी जो भी बहुत बड़े दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन्हीं गंडमूल नक्षत्रों में हो रही है। अभी आप इंटेंस जो नक्षत्र में अभी आप रिसेंटली देखे होंगे गुजरात का प्लेन क्रैश, ये जो गुजरात में इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ और कितने इनोसेंट जाने वहाँ चली गई, कब हुआ? गंडमूल नक्षत्र में। एग्जैक्टली मूल नक्षत्र जो है, जिनका नाम ही मूल नक्षत्र है, इसी नक्षत्र में ये प्लेन क्रैश उसी टाइम पे हुआ। अभी आप देखें, कल की बात करें तो कल सूर्य देवता अश्लेषा नक्षत्र में थे, यानी ये भी एक गंडमूल नक्षत्र है, और चंद्रमा भी, दोनों ही गंडमूल नक्षत्र में से गोचर कर रहे थे। भले गंडमूल अलग अलग है, क्योंकि अश्लेषा कर्क राशि में आता है और चंद्रमा कल वृश्चिक राशि में थे। भले ही अलग अलग नक्षत्रों में गंडमूल गोचर कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतना इंटेंस जो ये दुर्घटना घटी, कितने ही लोग अपने प्राण त्याग दिए, कितने ही बड़े इंसिडेंट, ये भले प्राकृतिक आपदा हो या मैनमेड हो या कहीं किसी प्रकार की दुर्घटना हो, ये गंडमूल नक्षत्र के समय अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सावधान रहें। ये बहुत बड़ा इंटेंस, एक बहुत बहुत ज़्यादा एक एनर्जी क्रिएट करता है जो पॉजिटिव नहीं मानी जाती। इसीलिए जब भी आप ट्रैवल करें, कम से कम अभी जो ग्रह गोचर है बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अभी शुक्र देवता और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही आद्रा नक्षत्र में है, और बहुत सारे मैंने आपको बताया ही है कि बहुत इंटेंस टाइम हम आगे देख रहे हैं, और ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत सौम्य हमें नज़र नहीं आती। तो कहीं ना कहीं नक्षत्रों का प्रभाव इसीलिए बढ़ गया है, क्योंकि ग्रहों का आप देखते ही रहे, हम ग्रहों के बारे में चर्चा करते ही रहे, आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी, कि तारा अस्त है या तारा उदय है। तारा अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति, इसे हम कहते हैं तारा नक्षत्र। ये अगर पीड़ित है, ये अस्त है, या इनके ऊपर मैलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस है या दृष्टि है, तो हम इस समय भी कोई काम बड़ा अच्छा या कोई नई प्लानिंग नहीं करते, या किसी की शादी, ब्याह, व्यवहार, व्यापार, व्यवसाय, इस समय कोई बहुत लंबा या कोई बहुत पॉजिटिव शुभ कार्य को अवॉइड कर देते हैं। वहीं इस तारा के साथ में आपको इन नक्षत्रों के बारे में भी जानना उतना ही आवश्यक है।
क्योंकि अगर आप पंचम नक्षत्र में करेंगे, क्योंकि पंचक नक्षत्र वैसे भी बहुत हार्श नक्षत्र होते हैं, गंडमूल नक्षत्र में करेंगे या ऐसे नक्षत्र में करेंगे जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपने, क्योंकि विवाह या व्यवसाय आप लंबे समय के लिए चाहते हैं, तो इन नक्षत्रों की भले वो सौम्य ही क्यों ना हो, इन नक्षत्रों की एनर्जी को समझें, उसका प्रॉपर यूज़ करें अपने लाइफ में हर चीज़ करने के लिए। अगर इन नक्षत्रों को आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत सौम्य, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है, बहुत आसान आपको लगेगा। और अगर इसके ऑपोजिट अगर आप जाते हैं, आपको पता नहीं है, आप कोई भी दिन कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके काम क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको लॉस क्यों हो गया, आप परेशानी के लिए क्यों आप आ गए, स्ट्रेस क्यों हो रहा है आपको, क्योंकि वो एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, ये भी आपको तय करता है आपका नक्षत्र। वो दिन, वो काल, वो समय, तो ये हम घड़ी देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये चीज़ों का अगर आप रिकॉल करें और वापस अपने लाइफ में जो हमारे पूर्वज करते थे, इसको आप समझ के अगर इसको एनर्जी को यूटिलाइज़ करें, तो ये हमारे लिए, हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो मुझे लगता है ये एनर्जी आपके लिए, ये ज्ञान आपके लिए, जानकारी आपके लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट होगा। समझें आप इसको, रिसर्च करें, नक्षत्रों की एनर्जी देखें, रोज़ पंचांग देखें और उस दिन की एनर्जी को स्टडी करने का प्रयास करें कि उस दिन आपके लिए कैसा आप फील कर रहे हैं। क्योंकि ये भी आपको समझना होगा, हर दिन हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर 27 नक्षत्र में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दिन पैदा होते हैं। तो अलग अलग नक्षत्रों की उसकी एनर्जी भी उसको अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से नक्षत्रों की एनर्जी किस प्रकार से लोगों को इफ़ेक्ट करती है, और अगर आपका जन्म कोई भी स्पेसिफिक नक्षत्र में हुआ है तो आप इसको कैसे आप देख सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र आपके लिए कितना अच्छा है और कितना ख़राब है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इनके कैलकुलेशन किए जाते हैं, आपसे 9वां नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से 9वां कौन सा नक्षत्र है, आपके जन्म नक्षत्र से 11वां नक्षत्र कौन सा है। इस प्रकार से भी तय होता है कि नक्षत्र आपके लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, या कितना आपके लिए सौम्य है या कितना पीड़ादायक है। ये भी एनर्जी आपको देखनी चाहिए। नक्षत्रों को स्टडी करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें। ये जानकारी यहीं तक। दी गई जानकारी पसंद आए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।